सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि लीला अनुपमा को डांटते हुए कहती है कि आज ही के दिन ये सब बातें करनी थी और फिर लीला वहाँ से चली जाती है। अनुपमा रोते हुए समर से कहती है कि सॉरी, सोचा था तेरे जन्मदिन पर तुझे तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दूंगी। मैं भूल गई थी कि तोहफे अपनी हैसियत के मुताबिक देने चाहिए और तेरी माँ की तो हैसियत ही नहीं है। देखना, आज तुम्हारे लिए सब इतने अच्छे अच्छे तोहफे लाए थे। अनुपमा रोते हुए कहती है कि आज का दिन खराब कर दिया। सॉरी। हाँ, नंदिनी कहती है आप क्यों सॉरी कह रही हो, आपने तो अच्छा करने की कोशिश की। अनुपमा कहती है पर नहीं हुआ ना अच्छा। उसके बाद लीला आती है, हाथ में 2 अंगूठियाँ होती है सगाई की, और फिर अनुपमा को दिखा के कहती है ले कर ले अपना सपना पूरा। सोचा हाँ कह दूँ, नहीं तो तू 5-5 पन्ने का भाषण सुनाएगी। नहीं नहीं नहीं, आज तो तुम्हारे लाडले बेटे का बर्थडे है तो तुम तो 15 पन्ने का भाषण सुना के मेरे कान पका देगी। अनुपमा मुस्कुराने लगती है। लीला कहती है इससे अच्छा है इन दोनों की सगाई करवा दूँ। फिर अनुपमा और समर लीला के गले लगते कहते हैं कि थैंक यू बा। फिर लीला नंदिनी से कहती है तू भी आ जा, पर मेरी हेयर स्टाइल मत खराब करना। हाँ, नंदिनी भी लीला के गले लगती है। बापूजी कहते हैं देखी मेरी लीला की लीला। फिर किंजल कहती है बा यू आर ऑसम। फिर वनराज भी मान जाता है नंदिनी और समर के रिश्ते के लिए। सभी घर वाले मान जाते हैं। फिर अनुपमा काव्या से कहती है काव्या, अब तुम्हारा दोनों तरफ से रिश्ता है तो तुम बोलो कि तुम्हारी क्या मर्जी है। काव्या कहती है फाइनली अब मुझसे पूछा तो सही। वनराज कहता है कि तुम अब बहस मत करो, जो अनुपमा कह रही है उसका जवाब दो। काव्या कहती है मुझे कोई एतराज़ नहीं है इन दोनों के रिश्तों का। ऐसे सभी घर वाले मान जाते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। फिर अनुपमा काव्या के सामने देखती है। उसके बाद अनुपमा केक डिश में लेती है और काव्या के पास ले जाकर कहती है केक। फिर काव्या कहती है नो थैंक्स, मैं सिर्फ शुगर फ्री केक ही खाती हूँ। अनुपमा कहती है थोड़ा सा तो खा सकती हो। काव्या कहती है कहा ना नहीं। काव्या कहती है वैसे तुमने कहा था मेरे पति को केक लाने के लिए। अनुपमा कहती है कि मैंने तुम्हारे पति से नहीं, अपने बेटे के पिता से कहा था। काव्या कहती है वैसे तो तुम हर बार खुद ही केक बनाती हो पैसे बचाने के लिए, तो फिर इस बार क्या हुआ। फिर अनुपमा कहती है कि एक माँ के लिए ना बच्चे की खुशी ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। यूँ समझो कि बच्चे की हंसी 2000 का नोट होती है और दुनिया की पूरी दौलत चिल्लर। अब 2000 के नोट के लिए थोड़े से चिल्लर तो खर्च कर ही सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर वनराज समर से कहता है कि अभी मैं तुम्हारे लिए मिस्टर शाह हूँ, पर जब मैं तुम्हारा पापा था तब मैंने तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे पर ये पॉलिसी ली थी जो आज मैच्योर हो गई है। तब काव्या का भी उस समय फ़ोन आता है उसके बॉस का, और उसकी नज़र भी वनराज और समर पर पड़ती है और वो देखती है। फिर वनराज समर को पॉलिसी देते हुए कहता है ये मिस्टर शाह की तरफ से नहीं है, पर तेरे उस पापा की तरफ से है जो तुझसे बहुत प्यार करता था। रख ले, इस पे तेरा हक है समर। बहुत दिल से ली थी और बहुत दिल से दे रहा हो। उसके बाद समर वो पॉलिसी ले रहा होता है और कहता है थैंक यू। वनराज उसके गाल पर हाथ रख के चला जाता है और काव्या ये सब देखती है। उसके बाद काव्या वनराज को रोकते हुए कहती है वी, तुम और समर क्या बातें कर रहे थे। वनराज कहता है मेरे बेटे से मैं क्या बात कर रहा हूँ, आज तक उसकी माँ ने नहीं पूछा तो तुम क्यों पूछ रही हो। तो काव्या कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वनराज कहता है अनुपमा भी मेरी वाइफ थी, उसने कभी नहीं पूछा, तो तुम सेकंड वाइफ होकर को क्यों पूछ रही हो। काव्या कहती है कि मुझे सेकंड वाइफ कह के मत बुलाओ। तो वनराज कहता है नहीं कहने से नहीं होगी क्या, और तुम हाइपर क्यों हो रही हो। काव्या कहती है तुमने समर को पैसे दिए ना। वनराज कहता है हाँ, उसके नाम की पॉलिसी थी तो उसको दे दिए। काव्या कहती है पॉलिसी तो तुमने निकाली थी तो पैसे भी तो तुम्हारे ही हुए। वनराज कहता है उस पे उसका हक था काव्या। काव्या कहती और मेरा हक क्या, मेरा तुम्हारी किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं बनता वी। तो वनराज कहता है
तुम्हें मुझ पर हक चाहिए था ना, वो तुम्हें मिल गया, और अब तुम्हें क्या चाहिए? फिर वनराज कहता है, एंड आई वार्निंग यू काव्या, आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो कोई तमाशा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर यहाँ पर सुबह में वनराज बापूजी से कह रहा होता है कि बापूजी, आपने और अनुपमा ने जो आइडिया दिए थे वो मैं अपने कैफ़े में यूज़ करूँगा। तब काव्या की हंसी निकल जाती है और काव्या कहती है कि अब मुझे हंसी निकल रही है वी, कि तुमने अनुपमा से आइडियाज़ ली। फिर वनराज कहता है कि तो तुम दे दो अच्छी सी आइडिया। ऐसी ही वीडियो और हाइलाइट्स देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।